सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में बात होगी लखीमपुर की, जहां राष्ट्रीय चिंतन मनन शिविर का हुआ समापन। साथ ही चर्चा होगी आगर मालवा की, जहां अतिक्रमणकर्ता पर चला नगर पालिका का बुलडोजर, और बात होगी विदिशा की, जहां लटेरी में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अघोर शोध एवं सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय चिंतन मनन शिविर राष्ट्र तथा समाज सेवा के संकल्प व शाम को भजन कीर्तन के साथ संपन्न हुआ। संस्थान के वरिष्ठ सदस्य श्याम नारायण पांडे ने संस्थान के मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में आज इस तरह के शिविर और संस्थानों की नितांत आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के अध्यक्ष व संपूर्ण अघोर परंपरा के आराध्य अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी ने अपने आशीर्वचन में समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों से आह्वान किया कि आप अपने आचरण और व्यवहार को इस तरह का बनाएं जो लोगों को आकर्षित और मानव सेवा के प्रति प्रेरित कर सके। मानवीय मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए बाबा ने कहा कि समाज और राष्ट्र की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और यदि आप ऐसा करने में सफल रहे तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसका एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। कहा जाता है एन आउंस ऑफ एक्शन इज ग्रेटर देन ए पाउंड ऑफ परसेप्शन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ हम लोग विशुद्ध मन से और हृदय से और सशपथ जो लेके जाते हैं उसको करते हैं, अपने जीवन में आजमाते हैं। और वो माँ गुरु की कृपा से अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध सेवा संस्थान के संस्थापक क्रिंग कुंड के पीठाधीश्वर जी की महती कृपा से ये सब संभव हो सका है और हम लोग आज कृतार्थ हुए। हर हर महादेव। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद के द्वारा कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है व सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है। उसको लेकर आज नगर परिषद के द्वारा वार्ड क्रमांक 20 छावनी टाकिज से लेकर मार्केट मोहल्ला हाईवे तक रहवासियों के द्वारा अपने मकानों के आगे 20-20 फीट का अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा था व विकास कार्य में अतिक्रमण से बाधा उत्पन्न हो रही थी। आज परिषद के कर्मचारियों के द्वारा 2 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं नगर पालिका इंजीनियर मनोज कुमार गुप्ता का कहना है कि शासन के निर्देश अनुसार शहर में कायाकल्प योजना के तहत नगर की सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। उसी तारतम्य में छावनी टाकिज से लेकर मार्केट मोहल्ले को हाईवे से 2 लाइन रोड बनाकर डामरीकरण कर जोड़ना है, जिसमें बीच में डिवाइडर बनाकर पौधे व लाइट से सौंदर्यीकरण कर शहर को सुंदर बनाना है। लेकिन रहवासियों के द्वारा अपने मकानों के आगे अतिक्रमण कर रखा था, उसको हमारे द्वारा हटाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य शासन की बहुमूल्य योजना कायाकल्प 2.0 के अंतर्गत आनंद टाकिज से लेकर इंदौर कोटा रोड तक रोड बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें रोड के बीच में डिवाइडर है और दोनों तरफ 5-5 मीटर चौड़ी रोड है और उसके बाद फुटपाथ है। इस अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, जिसमें अतिक्रमण पाया गया था उसको हमने 4 दिन पहले सूचना देकर संबंधित को चूना डालकर बतलाया गया था कि अतिक्रमण हटा लें, लेकिन संबंधित द्वारा कुछ घरों वालों ने स्वेच्छा से हटा लिया और जिन्होंने नहीं हटाया उसको नगर पालिका द्वारा हटाया जा रहा है। हमारा कार्य प्रगति पर है, डिवाइडर का काम चल रहा है और यह बहुत सुंदर और अच्छी रोड बनेगी, जिससे आम जो रहवासी हैं उन लोगों को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। डिवाइडर वाला रोड है जिससे कि ट्रैफिक की या किसी प्रकार की ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बकानी से है, जहां ब्राह्मण समाज की धर्मशाला भैंसोदा मंडी भवानी मंडी में फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भैंसोदा मंडी भवानी मंडी के समस्त समाज जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश तिवारी ने की। वहीं सभी अतिथियों के द्वारा भगवान परशुराम की पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही समाज के वरिष्ठ जनों का एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सभी अतिथियों का पुष्पमाला व पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीश मनावत, दुर्गा लाल भारद्वाज, जगदीश कश्यप एवं भगवताचार्य गुरु महाराज ओम प्रकाश कश्यप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट।
बस्ती जनपद के पैकोलिया थाना क्षेत्र के मुइली गांव पोस्ट महादेव निवासी रेशमा देवी पत्नी संजय कुमार ने सीईओ हरैया को एप्लीकेशन देकर अपने पति की मृत्यु हो जाने से पहले चोट पहुंचाने वाले लोगों पर कार्यवाही करने के लिए बार बार पुलिस अधिकारियों की चक्कर लगा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। भले ही भाजपा सरकार महिलाओं के लिए तमाम नियम और कानून बना रही है, लेकिन रेशमा देवी और उसके 11 साल के बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बाबू आपका क्या नाम है? अंकुश निषाद। खुशांग बोलो। कुशांग निषाद। क्या मामला है बाबू? मेरे पापा को मेरे बड़े पापा के लड़के और मेरी दादी ने मिलकर मार दिया और लाश का कुछ पता नहीं, लापता है। आपके कौन थे? मेरे पापा। का मामला क्या है? हमारा मामला यही है सर कि मैं मैके थी, हमारे आदमी को दारू पिलाया गया, पिए। हमारे जेठ का लड़का सूरज संजय को दारू पिला के मार दिए। रात को 7 तारीख को मारे, 8 को भर्ती लेके गए हरिया से रिफर करके बस्ती गए, बस्ती से गोरखपुर ले, गोरखपुर उसको खत्म कर दिए। उसके बाद घर पे लाश भी नहीं लेके आए इन लोग, मुझे खबर भी नहीं दिए, फोन नहीं करे। उसके बाद में मैं आई कल मुझे मारने का धमकी दिए। मेरा लड़का छीन रहे थे सब लोग मिलके, ननद सास है, ननद की लड़की, सब लोग गाली दे रहे थे। मैं अपना लड़का छीन के लेके भागी, घर में रहने नहीं देते मुझे, मैं क्या करूं? और जान की धमकी देते मारने के लिए, मैं कहाँ जाऊं, किसके घर पे रहूं? आप एप्लीकेशन दिए? मैं एप्लीकेशन पैकोलिया थाने पे डाली, कोई नहीं गया। हरैया डाली, उधर से मुझे सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आपका क्या नाम है? रेशमा देवी। गाँव क्या है? मुइली महादेवा। कब का हादसा है? 8 तारीख का, 7 को मारे, 8 को खत्म कर दिए। थाना क्या है? पैकोलिया। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां पंचायत लटेरी के ग्राम पंचायत शिरारी में बड़े ही चतुराई के साथ भ्रष्टाचार की गाथा लिखी गई है। ग्राम पंचायत शिरारी में जमकर मनमानी की जा रही है, तो वहीं जब पत्रकारों की टीम ग्राम पंचायत शिरारी पहुंची तो देखा कि जिन लोकेशनों पर कार्य दर्शाए गए हैं वह मौके पर मौजूद ही नहीं है। वहीं अमृत सरोवर का काम नियमों को ताक पर रखकर किया गया, तो वहीं 20 फीट गड्ढे जमीन में ही समा गए हैं। सामुदायिक निर्मल नीर से आम जन वंचित है, तो वहीं खेत तालाब का उपयोग हो ही नहीं पा रहा है। सरकार के इरादों पर पानी फेरा जा रहा है। गांव के विकास के मिलने वाले पैसे से खुद का विकास किया जा रहा है। बटन लाल यहाँ कोई सरकारी कुआं खुदा है क्या? अभी अभी नहीं खुदा, हाँ, पर का खुदा परते खुदा। कौन ने खुदवाया था? जो अमर सिंह सरकार। और अभी क्या हुआ उसमें? अबे कुछ नहीं हुआ साहब, हम पानी है ना पीवे को ना कोई काम को जोरे में वो। अच्छा, जोरे में ही कुआं खुद गया था पहले? जोरे में कुआ, वो पेल का कुआ है भाई, ये खोद भाई में बांध भाग रहा है। जो गांव वाले पूजो बोल का ले जा रहा पानी पी रहे। सर ग्राम पंचायत छिरारी में कार्य किया गया है सर, निर्माण कार्य, चाहे सर वो निर्मल नील हो, चाहे सर वो पर्कुलेशन टैंक हो, चाहे सर वो खेत तालाब हो, चाहे सर वो अमृत सरोवर हो। सर इन सारी चीज़ें के, चाहे वो लीज फिट की बात करें सर, हम तो कई कार्य जो है कि सर मौके पर नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा आपने बताया कि ग्राम पंचायत छिरारी में कई सारे निर्माण कार्यों को लेकर कुछ कार्य धरातल पे ही नहीं है, कुछ कार्यों की गुणवत्ता खराब है जी, तो आपके माध्यम से जानकारी चुकी आ गई मेरे संज्ञान में। अब एक कार्यों का संबंधित तकनीकी अधिकारी से हम जांच करा लेते हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर कहीं ना कहीं सर इसमें क्या अनियमितताएं जो है तो सर कहीं ना कहीं ये ना कर्मचारियों की लापरवाही तो सामने आती है। बिल्कुल रूप से, अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना है या उसकी गुणवत्ता खराब है और उस पर कहीं ना कहीं भुगतान हुआ है, भुगतान के पहले उसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद सत्यापन होता है, तब भुगतान होता है। ये सारे ही चरणों से गुजरने के बाद यदि धरातल पे काम नहीं है तो निश्चित रूप से लापरवाही है। सर मैं अमृत सरोवर की सर बात कर रहा हूँ सर, लाखों रुपए में उसमें अमृत सरोवर का पेमेंट भी हुआ है सर, नहीं सर कोई पिचिंग वगैरह आई हुई है उस पर, और सर इस मामले पे आप क्या कहेंगे? जो भी है उसके निर्धारित मानक है अमृत सरोवर के, वो सारे जांच के बिंदु रहेंगे और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी। जांच कराएंगे सर? डेफिनेटली जांच होगी। सहायक यंत्री जो मेयर साहब हैं उनकी अध्यक्षता में जांच दल गठित करके 7 दिन के अंदर। सर अगर ऐसा मामला है तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है ना सर? बिल्कुल, और लापरवाही जिम्मेदार लापरवाही तय की जाएगी उस पर।
किया जाए। सर सरपंच प्रति अगर माने जाए सर, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं सर, उनके अकाउंट में भी पैसा गया है लीज बिट के, तो क्या सर ऐसा है कि अब किसी भी सरपंच के रिश्तेदार के खाते में पैसा जा सकता है? सरपंच के रिश्तेदार के खाते में किस रूप में पैसा गया है, वेंडर के रूप में पैसा गया है, अकुशल श्रमिक के रूप में पैसा गया है, ये देखना पड़ेगा। ये जांच का विषय है। ये हो सकता है उनके कोई शॉप वगैरह हो जिनके बिल लगाए गए हों, उसके आधार पर उनको भुगतान हुआ। ये सारे जांच के बिंदु जैसे ही जांच होगी सारे बिंदु क्लियर हो जाएंगे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता योगेश पंथी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।